Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start From Zero, written by Dane Maxwell. And it is a book which is training us to look at different streams of money which we can create from our life landscape. And the methodology, different kind of tricks, different kind of methodology, behavior change, opening up of a mind views, जिससे कि हम देख सकें कि हम अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे और ऑल्सो कि हम डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ न्यू बिजनेस को कैसे क्रिएट करेंगे। अब हम हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो चैप्टर नंबर 2 पे डेन लिखते हैं व्हाट यू डू नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए। तो हु इज़ एंटरप्रेन्योरशिप रियली फॉर, कि किसके लिए बिजनेस करना है। बहुत सारे लोग बिज़नेस शुरू करते हैं और फेल हो जाते हैं। राइटर कहता है मैं ये बंद करना चाहता हूँ, इसे स्टॉप करना चाहता हूँ। तो मेरे पास में उसको दिखाने के लिए आपको दिखाने के लिए कुछ डेटा है कि ऐसे कौन से पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट हैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। तो टाइटल है स्टैटिस्टिक्स ऑफ आर टॉप एंटरप्रेन्योर ग्रेजुएट्स, की जो उन्होंने एक डॉक्टर डॉगलस है उनको कंसल्ट किया और एक एनालिसिस रन किया जो कि सबसे सक्सेसफुल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, कि उनकी पर्सनालिटी में क्या कॉमनैलिटीज़ थी, यानी क्या आम बात थी। और राइटर ने मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ा एक ब्रिलियंट आइडिया है। उसने भी सोचा कि हाँ, अगर हमें ये पता लग जाए कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर या एक सक्सेसफुल ग्रेजुएट जो बिज़नेस का है उसके अंदर क्या आम बात होती है, तो हम बिज़नेस करने वालों को ग्रूम कर सकेंगे, उन्हें ट्रेंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले वो कहता है हमें ये देखना था कि हम पर्सनालिटी असेसमेंट जो कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो, उसे कैसे क्रिएट करें। हम चाहते थे कि वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो। तो यहाँ पर एक मेथडोलॉजी का नाम दिया गया है हेक्सिको। तो हम उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि व्हाट इट इज़। उसने उसको यूज़ किया और उसके साथ जो कि 26 डिफरेंट फैक्टर्स को लेकर, लाइक ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, एंग्जाइटी, फियरफुलनेस, डिलीजेंस, ऑर्गेनाइज, उसको लेके एक टेस्ट रन किया। तो 30 एंटरप्रेन्योर्स जो कि राइटर के भी ग्रेजुएट थे और सक्सेसफुल थे, क्वालिफाइड थे, फाइनेंशियली फ्री थे, उनको लिया ताकि उन पे 90 डेज़ का इस टेस्ट को रन किया जाए, फॉलो अप करे जाएं, और तकरीबन 30 प्रकार के असेसमेंट्स को लिया ऑफ दी सक्सेसफुल फोक्स। और फिर जब इस डेटा को प्रोसेस करके उन्होंने 5 हाईएस्ट स्कोरिंग हैबिट्स निकाली एंड ऑल्सो 5 लोवेस्ट स्कोरिंग हैबिट, की ऐसी आदतें होती तो सक्सेस नहीं होता है, ऐसी होती तो एक्सेस होता है। तो कहता है राइटर सबसे एक्साइटिंग थिंग जो हमने ये डिस्कवर की कि टॉप 5 और मतलब लोवेस्ट बॉटम 5 ये सब शिफ्ट भी हो सकते थे और इम्प्रूव भी किया जा सकता था। इसका मतलब है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेंड कर सकते हैं नो मैटर हु वी आर, और बिल्कुल लेज़र की तरह की प्रेसिशन की तरह से हम कर सकते हैं। और हम जो बॉटम में है, जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं बिज़नेस करने में, उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। राइटर कहता है कि मैं इससे पहले कि इस डेटा को आपसे शेयर करूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इसको डेटा को, जो मैं भी आपको सामने बोल के सुनाऊंगी, आप ये मत सोचिएगा कि इसको सुन के कि मेरे तो चांसेस ही नहीं है एंटरप्रेन्योर बनने के। द थिंग इज दिस, ऑल द थिंग्स विच आर बेस्ट कैन बी मेड मोर बेस्ट एंड विच आर नॉट इन यू कैन बी ग्रोन, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आप में नहीं होगा। एंड सेकेंडली, ये डेटा सिर्फ 30 एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर ही हुआ है। So maybe there is a limitation to it, but writer believes into it. But all have time freedom. But all have time freedom means जिन लोगों के ऊपर ये डेटा रन किया गया था वो फ्री थे काम करने के लिए, जैसा वो चाहें, जब चाहें और कैसे भी चाहें। और उन सबके साथ में समय की फ्रीडम भी थी। तो हो सकता है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ ये शायद ये आज़ादियाँ आपको ना हो। सो डोंट कंपेयर 100% with this. Take it as a learning and see where you can improve. With this book will take us to the improving methodology also. और एक बात और याद रखें, क्योंकि ये स्टूडेंट बिजनेस ग्रेजुएट थे, इनके पास ऑलरेडी स्किल था और इन्होंने एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट की और कईयों ने बिज़नेस को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था।
और उन्होंने बहुतों ने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो पैसिव इनकम भी जनरेट की। तो अगेन उनके पास में चॉइस थी काम करने की और समय क्या फ्रीडम भी था। तो अगर आपको अभी सफल होना है, यानी अभी आप काम शुरू करना चाह रहे हैं या इनिशियल स्टेजेस में हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे में कौन सा ट्रेट मिसिंग है और देन वी कैन वर्क ऑन इट। कोई चिंता का तो बात है नहीं। तो 5 ट्रेट्स जो हैं इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, वो क्या है? क्रिएटिविटी यानी निर्माण करना, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना। सोशल सेल्फ एस्टीम, समाज के अंदर अपने बारे में आपकी क्या धारणा है। डिलीजेंस, हर चीज़ को कंसिस्टेंटली डिलीजेंटली करना। फेयरनेस यानी चोरी चकारी नहीं, ईमानदार होना। एल्ट्यूरिज्म, तो अगर हम इन सबको पढ़ें, क्रिएटिविटी, सोशल सेल्फ एस्टीम, डिलीजेंट, फेयरनेस एंड एल्ट्रूरिज्म, तो हम ये देखेंगे कि ये सारे ट्रेट ऐसे हैं जो हेल्पफुल होंगे ही होंगे बिल्डिंग बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और ये एक वंडरफुल अद्भुत ट्रेट्स हैं इस लिस्ट के अंदर। क्रिएटिविटी मीन्स कि आप इनोवेट कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। सोशल सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप यू कैन इनिशिएट कॉन्वर्जेशन। जब आप सोसाइटी के अंदर अपने आप को वेल एस्टैब्लिश मानते हैं तो आप लोगों से बात करने में घबराते नहीं हैं। डिलीजेंस मीन्स कि आप काम हार्ड कर सकते हैं, वर्क हार्ड कर सकते हैं, लगे रह सकते हैं। फेयरनेस मीन्स कि आपके इंटीग्रिटी लेवल्स बहुत अच्छे हैं। एल्ट्रुइज्म मीन्स कि आपके पास में कंसिडरेशन है सारी पार्टीज इन ट्रांजैक्शन, मीन्स कि आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे अपने लिए भी, आपके काम करने वालों के लिए और अपने कस्टमर के लिए भी। इवन द वंस नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो कि डायरेक्टली आपके साथ काम में नहीं इन्वॉल्व होंगे, उनके लिए भी एक फेयर डील क्रिएट करेंगे। तो ये जितनी भी ट्रेड्स हैं, ये सारे अगर आप इस पे फोकस करें तो ये आपकी लाइफ में बिल्ड हो सकते हैं। अगर आप अपने आप को लगता है कि मैं तो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ, सो क्रिएटिविटी बिल्ड की जा सकती है। तो आप एक कोई भी बुक उठाइए क्रिएटिविटी पे, उसको थोड़ा पढ़िए, उसके अंदर जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं उसको प्रैक्टिस करिए। तो आपको ना जितने भी 5 स्टार बने हुए अमेज़ॉन पे बुक्स हो, यू कैन टेक दोस। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा हाई सोशल एस्टीम नहीं है, तो आप एक क्लब है नेट पे, टोस्ट मास्टर्स, तो आप अपने एरिया के टोस्ट मास्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं एंड यू गेट स्टार्टेड विद द गूगल टोस्ट मास्टर ऑल्सो। एंड मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत स्टूडेंट्स बिल्कुल भी बोलते नहीं, पहले बड़े शाय होते हैं और बस अपने अंदर रहते हैं। मेरे जो पैकिंग के स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, the moment we bring them on Insta Live, on Facebook Live, or we bring them on a webinars where they speak, एक इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है जब वहाँ की ऑडियंस उनकी प्रेज़ कर रही होती है। उन्हें वहाँ पर एक एक्सेप्टेंस मिलती है, कॉन्फिडेंस का लेवल उनका होता है, उनका कपड़े पहनने का ढंग बदल जाता है, मेकअप का ढंग बदल जाता है, अपने बारे में उनकी धारणाएं बदल जाती हैं। कभी आप भी कोशिश करके देखिए, आपको भी पता लगेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ। उसके बाद आई हैव सीन दिस ट्रांसफॉर्मेशन विद इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर मैंने लड़कियों में ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। तो आपको आगे चलते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, आप डिलीजेंट नहीं हैं, तो आपको ये सोच के राइटर कहता है, बहुत आप हैरान होंगे, सरप्राइज्ड होंगे कि मोस्ट ऑफ अस, हम काम हार्ड करना चाहते हैं। जब हमें ये पता होता है कि ये काम करने से हमको पैसा मिल ही जाएगा, हम लोगों की मदद करेंगे, तो हम काम करते हैं। जब हमको श्योरिटी नहीं होती है ना कि पता नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसको कहाँ तक लेके जाऊँगा, ये करूँगा, तो हम वर्क हार्ड नहीं करते हैं। When we talk about fairness and altruism, then एक कोई भी एंटरप्रेन्योर बहुत लंबा गेम नहीं खेल सकता है कि अगर वो लोगों से फेयर नहीं हो, उन्हें ध्यान नहीं रखता, अगर उसके ये ट्रेट मिसिंग हो। तो एनी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेस करने वाला, अगर वो कॉर्नर्स कट कर रहा है, लोगों को अनफेयरली ट्रीट कर रहा है, तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को लोग नफरत करते हैं। और अगर आपको लगता है वो तो बड़ा चोर है और वो तो ग्रो कर रहा है, तो ऐसा बहुत रेयर होगा। राइटर पूछ रहा है आपसे, विल यू लाइक टू बी हेटेड?
So what is writer trying to tell us here? That we need 5 traits to create a successful business. One is creativity. दूसरा, समाज के अंदर हमारा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ पावर होनी, हमें महसूस होना चाहिए, समाज से मतलब नहीं होता है. देन परसिवेरेंस, डिलीजेंस टू वर्क, लोगों के प्रति बिल्कुल जस्टिस क्रिएट करनी, उनके प्रति फेयर होना. और वो साथ में आपको ये भी बता रहा, और मैं भी, कि अगर आप में इनमें से आपको लगता है कि कोई क्रिएटिविटी नहीं है, या डिलीजेंटली आप काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई सोशल सेल्फ एस्टीम नहीं है, या फेयर नहीं है, तो देन यू कैन वर्क ऑन दिस. देयर इज़ नथिंग वेयर यू कैन नॉट वर्क. सो सबसे पहले तो ये जानिए कि आप इन ट्रेट्स में खड़े कहाँ पर हैं. वेयर आर यू स्टैंडिंग इन दीज ट्रेट्स, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट. सो टुडेज डे वी विल स्पेंड ऑन दिस ओनली, लुकिंग एट कि हम कहाँ पर हैं, एंड देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. जैसे उन्होंने बताया, क्रिएटिविटी के लिए आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं. और आज की बुक इकिगाई के अंदर भी हमने पढ़ा था कि क्रिएटिंग अ फ्लो, दैट मीन्स वर्किंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन, दैट ऑल्सो गिव्स यू डिलीजेंट टू वर्क. तो देयर आर मैनी थिंग्स. वी आर जस्ट स्टार्टेड द बुक, हम चैप्टर 2 पे ही हैं, and we will learn lot many things. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.